चलिए भाई, क्या हाल चाल है सभी के। तो अब आज जो पहला शिफ्ट आरआरबी एलपी का कंप्लीट हुआ है, इसके जो गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जैक्ट डाटा के साथ आ चुके हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं वो सारे लगभग सही है, क्योंकि 2-3 जगहों से मिलाने के बाद है। तो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज हमारे पास गणित में आए हुए हैं और किस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, जिससे ये चीज का कंफर्मेशन हो पाता है कि भाई अगर आप इस पेपर में बैठे होते तो क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। और जैसे आपको बताया भी था कि भाई विजय सिंह मैराथन एक ऐसी मैराथन होती है जहां से आपको हुबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं और लगभग 70-80% अभी आपको दिखेंगे। कई सारे बच्चे के कॉल थे कि 70-80% क्वेश्चंस आपको विजय सिंह मैराथन से ही देखने को मिले हैं। तो उसी एनर्जी से लगे भी रहिएगा। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने भेज रखा वो ये था कि अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और ये कह रहा है दोनों मिला के इसके लिए 3200 रुपए लेते हैं, और उसके बाद सी भी उसमें आ जाता है और सी के साथ वो 3 दिन में किसी काम को कर रहे होते हैं, तो ये कहता है कि सी को फाइनली कितना रुपए देखने को मिलेगा। पहले आपके आंसर आना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फिर हम लोग यहां पर सॉल्व भी करते हैं। ए के पास काम करने के लिए 6 दिन है और बी काम करता है 8 दिनों में। अगर वो सी की सहायता ले लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, तो काम को 3 दिनों में वो खत्म कर पाते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इनका लासापा ले लूंगा और 6, 8 और 3 का लासापा 24 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 और 3 अठे 24 हो गया। अगर मुझे पूछा गया है प्रश्न में कि सी कितने दिन में कर पा रहा है, यानी मेरा सारा फोकस कितना हो, किस पे होना चाहिए, सी पर होना चाहिए। ए और बी की मिला के क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 है। हम 7 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर सी को जो पैसा मिल रहा होगा ना वो 1 रेशियो के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, पूरे काम के लिए इन्होंने कितने रुपए का लिया व्यवस्था, तो कहेंगे सर 3200 रुपए का लिया था। यानी 8 की वैल्यू कितनी है, तो 3200 रुपए है। यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आएगी। और हमसे क्या पूछा गया था, 1 रेशियो के बारे में ही पूछा गया था। यानी जिन बच्चों का ये आंसर आज 400 रुपए उन्होंने लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन उनका बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो गया होगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था और एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिला है। तो उस हिसाब से आपके पास आज के सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो पेपर में आए। हाँ, लगभग सभी का 400 देखने को मिला, बढ़िया। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन बड़ा शानदार सा रहा था और कुछ बच्चों ने इसको गलत भी करा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे था, दो आपके पास पैरेलल लाइन खींची हुई थी और दो लाइनें इसको क्रॉस भी कर रही थी। कह रहा था कि भाई ये 60 डिग्री है, इसने कहा ये 105 डिग्री है, और फिर आपसे कहा कि अगर ये x डिग्री है और ये आपके पास y डिग्री है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कहा था कि x + 2y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया था। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्रश्न में ऐसा कोई बहुत तोप सा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा और आप तुरंत इसमें निपटा देंगे। आप कहेंगे खरी अगर मैं सिर्फ एक दिमाग से इसको देखूंगा तो मैं कहूंगा यार कि अगर ये आपके पास दो लाइनें ऐसे जा रही हैं और सिर्फ अगर ये लाइन इसको टच करती है और आप कहते हैं कि अगर यहां पर 60 है तो सीधी सी बात है ये भी 60 ही होता, अगर ये 60 है तो सीधी सी बात है कि ये भी 60 ही होता, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाता है, 120 हो जाता। तभी तो 120 और 60 मिला के 180 संभव हो पाते। तो मेरे पास y तो एग्जैक्ट आ गया कि 120 होगा, तो 2y का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 240। ठीक है, अब आ जाइए x की तरफ पे। अब मैं इसको इस लाइन से अगर देखूंगा तो मेरे पास ये x हो गया। ठीक है, यहां पर इसने 105 कहा है, तो क्या ये भी 105 होगा कि नहीं होगा। संगत कोण सभी को पता है इसके बारे में, तो वो x कितना आ गया, 105 आ गया। क्या 105 सभी का आया था, तो मैं यहां पर x की वैल्यू कितना रख दूंगा, 105 रख दूंगा। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 और 2 1 3, यानी सही आंसर कितना आना चाहिए, तो 345 आना चाहिए। क्या 345 मुझे कमेंट में देखने को मिल रहा है, 345 बिल्कुल सही है और ज्यादातर साथियों का यही आंसर आ रहा है और यही सही भी है। आपको यह ध्यान रखना है, सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं ताकि आप समझ पाइए, कहीं समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजा कि एक शिखर को 15 दिन में कर सकता है और तभी किसी और को 23 दिन में कर सकता, दोनों मिलकर, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा गया था। अगर ये क्वेश्चन कहता कि भाई ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, दोनों को मिला के कितना दिन लगेगा, तो आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्या कि AB/A+B, यानी 15 और प्लस 23। अगर मैं 15 और 23 को जोड़ूंगा तो मेरे पास 5 और 3 8 आएगा, 2 1 3, ये 38 हो गया और ऊपर हो गया 15 × 23। अब ये कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो मैं इसको यहीं पर आंसर छोड़ देता। ठीक है, तो यहां पर आपके पास चीजें क्लियर हो पाया है। ठीक है, एक बच्चा बता रहा है कि सर यहां पर 2x + y पूछा गया था, तो अगर 2x + y पूछेगा तो भी आप निकाल देंगे। जैसे अगर कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको 2x + y पूछा गया था,
ठीक, तो आपके पास वो भी इजी है। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 105 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 120 आ गई है। तो 105 दुना यहां पर 210 हो जाएगा, और ये आपके पास 120 हो गया। तब आप कहोगे सर ये 0 मिलेगा, 213 मिलेगा, 213 मिलेगा, तब तो ये 330 आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप इजी तरीके से इसको लगा पाओगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या तोप नहीं है कि भाई नहीं लगा सकते मैं इसको। ठीक है, इजी कर पा रहे हैं। 345/38, इसका भी आंसर लोगों ने, बच्चों ने सही बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो यहां पर गणित का देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन था कि 45 और 48 का एचसीएफ कितना आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर साथी तुरंत इसके आंसर बता देंगे। हमें इसका एचसीएफ पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा है। तो मुझे कमेंट में सबके, आप सभी वीडियो को रोक रोक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबके सही आंसर आने चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत इजी था और पूरे 20 में से 20 हर बच्चा कर सकता था। ठीक है, चलो लगभग सभी का 3 आया था। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या हो सकता था, तो 16 तो होगा नहीं क्योंकि कटेगा नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। 3 एक ऐसी संख्या जिससे सब कट जाएंगे। 6 भी यहां पर आंसर नहीं हो सकता है, और बाकी सभी भी आंसर नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास ये आ गया। एक क्वेश्चन देखिए इजी सा पूछा गया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू कह रहा था कि 5 है, तो आपसे ये कह रहा था कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या आने वाली है। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था। जब भी मेरे पास जो है किसी भी वैल्यू दिया होगा कि x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दे रखा, मुझे उसका स्क्वायर पूछा है, तो मैं क्या करता हूं कि जो भी वैल्यू दे रखा होता है किसी का स्क्वायर -2 करता हूं, यानी 25 में से 2 घटा लो, और सबका आंसर कितना आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। और लगभग सभी का आंसर 23 आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर यह भी समझिएगा कि अगर मेरे पास पहले से ये क्वेश्चन आया तो दूसरे में क्या बन सकता है कि यहां से x² - 1/x² बताइए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि पहले में ये बना हुआ तो दूसरे में x² - 1/x² भी तो बन सकता है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन बन गया तो आप इसको कैसे करेंगे, अब ये a² - b² का फॉर्मेट बन गया, यानी मुझे एक ब्रैकेट में a + b निकालना है और अगले में a - b निकालना है, और a + b की वैल्यू यहां पर 5 दे रखी है। माइनस अगर आपको निकालना है डायरेक्ट प्लस में से, ध्यान रखिएगा 27 वाला भी पटक के मार खाओगे, सबके 27 गलत है। मुझे डायरेक्ट प्लस में से माइनस निकालना है, तो मैं कैसे करता हूं कि जो भी वैल्यू दे रखा उसी के स्क्वायर -4 कर दूंगा, तो 25 में से 4 घटाओगे 5√21 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ना कि यहां पर 27 आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5√21 आने वाला है। कभी भी जब डायरेक्ट वहां से प्लस से डायरेक्ट माइनस निकाल रहे होंगे तब। बाकी सभी का गलत है जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था भाई बच्चे ने। क्वेश्चन कह रहा था कि एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 16 है, उस पर 25% हमने ज्यादा दाम अंकित कर दिया है और 25% का हमने डिस्काउंट भी दे दिया है, तो कुल मिला के उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। 16 रुपए किसी का कॉस्ट प्राइस है, हमने 25% उसकी दाम ज्यादा रख दी है। ठीक है, तो 25 125 25 चौका 100 हो गया, 4 चौका 16, यानी हमने उसका दाम कितना रख दिया है, 20 रुपए का। लेकिन लगा कि चाचा जी आ गए हैं, अब चाचा जी को डिस्काउंट देना तो बनता ही है, और हमने उनको 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसकी 75% वैल्यू हमने ली है उनसे। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी हमने सामान कितने का बेचा है, 15 रुपए का बेचा है। ठीक है, और सामान कितने का रहा था, तो 16 रुपए का रहा था। अगर हमने 16 रुपए का सामान 15 में बेचा है, तो सबसे पहली बात तो हमें लॉस हो गया है, और लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपए का। कितने पे, 16 पे, गुणे 100 हम करेंगे, तो 4 चौका 16 और 4 से काटा हमने 25, तो आपके पास कितना आ गया, 25/4, यानी इतने प्रतिशत का हमें लॉस हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट ना होके बल्कि हमें इस क्वेश्चन पे कितना होगा, लॉस हो जाएगा, और मुझे ज्यादातर साथियों के यहां पर लॉस ही देखने को मिल रहे हैं जो हुए थे। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और वो था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि 11 से कौन कौन सी संख्याएं, इसमें से दिया था कि इसमें से कौन सी संख्या कटेगी। तो नॉर्मल बड़ा आसान है, 11 से जब भी डिविजिबिलिटी का रूल पूछा जाएगा, जैसे मैं कोई एक हल्का सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कोई संख्या लिखी है 12, और उसके बाद लिखा हुआ 32, और फिर मैंने लिख दिया यहां पर 43, और फिर मैंने कर दिया यहां पर 56। मैंने पूछा कि भाई जरा ये बताइए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मत समझना कि यही आया हुआ था डाटा। क्वेश्चन था 11 से कौन सी संख्या कटेगी, मैंने पूछा क्या ये 11 से कटेगी। तो 11 से कटने के रूल आपके पास क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, मैं इवन और ऑड प्लेस देख सकता हूं बड़े इजी तरीके से। ठीक है, वो 11 से कटेगी, या हम बहुत आसानी से भी ये भी कर सकते हैं कि 2 का जोड़ा बना ले, वो भी कर जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें भी आपके पास कट जाती हैं।
जैसे मैं यहां करूंगा तो 3 1 4, 4 4 8 और 8 5 13, ये 13 आ गया। अच्छा ये देखो भाई 2 2 4, 4 3 7 और 7 6 13, ये भी 13 आ गया। हाँ भाई दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। और लगभग मुझे सबके कमेंट में दिखने चाहिए कि हाँ ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, आसान था, कर पा रहे थे, कहीं कोई समस्या परेशानी थी नहीं। एक क्वेश्चन देखो भाई ये पूछा गया था, कह रहा था कोई कार है जिसकी मेरे पास 3 स्पीड दे रखी है। पहला आपके पास स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो तीसरी स्पीड है वो है, अच्छा 4 स्पीड दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद चौथी स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी में चाल से चल रहा है तो 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को चलता है। अच्छा उसने कहा कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां हैं, यानी ये भी बात हमें मान के चल सकते हैं कि अगर इस प्रश्न में ये कह रहा है कि 3-3 किलोमीटर की आपके पास दूरियां हैं तो भी हम कर सकते हैं। कह रहा कि औसत चाल बताइए, लेकिन अब इस चीज में ध्यान रखिएगा कि एवरेज चाल मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। और हम में से ज्यादातर साथी क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जब आप समय और कार्य का, समय और दूरी का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास देखने को मिला है वो इसी तरह के क्वेश्चंस में जरूर करा देता हूं कि भाई अगर मैं इस स्पीड से जा रहा हूं तो कैसे हो पाएगा, उस स्पीड से जा रहा हूं कैसे हो पाएगा। यहां पर जो बच्चे गलती करेंगे वो ये गलती करेंगे कि सबको जोड़ेंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम सबको जोड़ के 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। उसने क्या कहा कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां वो तय करता है, यानी अगर उसने ये बात बोली होगी कि हर दूरी 3-3 किलोमीटर की है तब तो कुल मिला के दूरी आपके पास 12 आ जाएगा। अगर उसने ये बात बोली होगी, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मुझे थोड़ी देर बाद मिल भी जाएगा, तो अगर उसने ये बात बोली होगी कि 3-3 किलोमीटर के 4 दूरियां हैं तब तो ये हो जाएगा। बाकी अब हमें समय चाहिए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला दूरी आपके पास 3 है और इसकी चाल है 10, दूसरी भी दूरी 3 है, इसकी चाल है 20, तीसरी भी दूरी 3 है, इसकी चाल है 30, और चौथी दूरी 3 है, इसकी चाल है 60। ठीक, ये आप कर सकते हैं। अब नीचे वाला सॉल्व कर लो, तो 60 सबका लासापा हो गया, 10 छक्का 60, 6 त्रिक 18, 20 तिया 60, 3 त्रिक 9, 30 दूनी 60, 2 तिहाई 6, 60 एकम 60, ये 3 हो गया। तो 18 9 8 17 27, 27 और 3 30, 30 और 6 36 बटे 60 आ गया नीचे। ठीक है, ये हो गया। ऊपर क्या हो गया, 3 चौका 12, 12 डिवाइड बाई 36 बटे 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 12 तिया 36, 3 से काटा मैंने ये, यानी मेरा आंसर कितना आना चाहिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये आना चाहिए आंसर। लेकिन कब, जब वो 3-3 किलोमीटर की क्रमागत दूरियां लेकर चल रहा होगा, यानी 3-3-3-3 लेकर चल रहा होगा, तब मेरा ये आएगा। ठीक है, ये बात समझ पाए हैं कि नहीं, सब लोग समझ पाए हैं? अच्छा, बिल्कुल आसानी से समझ पाए हैं। एक चीज और भी बता दूं, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि भाई किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि 3 क्लासेस आपके पास रात में चलेंगे। एक चलेगी रात में 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसी के ऊपर 26, 27, 28 और 29 वाले सभी बच्चों के लिए संभावित प्रश्न क्या हो सकते होंगे, क्योंकि टीचर्स ने हमेशा से एक काम करा है कि जिस तरह के एक बार वो पैटर्न बना लेते हैं वो उसी में लेवल में परिवर्तन करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो रात का 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे ये 3 समय फिक्स कर लीजिएगा। ये आपके पास ज्यादा फायदा करेगा आपको पेपर के दिन, क्योंकि आपको सेम इसी तरीके के क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे, तो बड़ा फायदेमंद होने वाला है। 9 बजे गणित की चलेगी, एकदम कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। सभी अध्यापक पूरे कंटेंट के साथ मौजूद होंगे और जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कल देखने को आएंगे। ठीक है, कह रहा है 1100 रुपए है, 2 साल का मामला है, 4% का अगर मेरे पास सीआई होगा तो कितना आएगा। ये भी आसान क्वेश्चन हो गया था। अब हमने बहुत ज्यादा चीजों को कर रखा है एसडी कंसेप्ट के थ्रू कि अगर 4% का कभी भी मेरे पास सीआई पूछा जाता है तो मैं सीधे क्या कहता हूं, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी मुझे इतना प्रतिशत बताना है किसका, 1100 रुपए का। बस प्रश्न खत्म हो गया। इतना प्रतिशत बताना है किसका, 1100 रुपए का, चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये 2 जीरो काट लो और ये पॉइंट हटा दो, तो आप 11 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, जिसे नीचे 100 लिखा हो तो आसान भी हो जाएगा, तो कर ही लेते हैं। 11 छक्का 66, 6 बच गया, 11 कम 11, 6 17, 1 बच गया, 11 से 88 और 1 89।
बटे क्या लिखा हुआ 100 लिखा है, यानी आंसर कितना आएगा, सिर्फ सीआई पूछा जाएगा तो 89.76 यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अगर आया होगा तो लगभग सारे बच्चों का सही होगा। ठीक है, तो ये इजी हो पाया, ये आसानी से आप लोग कर पाए, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिली अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो बच्चे का क्या आया था, जो मैसेज थे वो यही थे, 11 के आपके पास डिजुअलिटी रूल पूछे गए थे और इसी तरीके से आगे भी इसमें जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, वो भी मेरे पास लगभग शायद आया हुआ तो मैं देख लेता हूं, वो भी करा लेता हूं। डीआई से एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से आपके पास 2 क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि देखने को मिला हुआ था। आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा था कि अगर मैं 1 रुपए में 2 नारंगी खरीदता हूं और 1 रुपए में मैंने उतने ही 3 नारंगी खरीदे, तो यह कह रहा है कि अगर मुझे इसको बेचना है तो 1 रुपए में मैं कितना बेचूं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला था। अगर इस तरीके से किसी का क्वेश्चन कोई होगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन में आपके पास क्या देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन था कि कोई आदमी अगर 6 फीट का है और वो 4 फीट की उसकी परछाई बनती है, तो अगर कोई आदमी 36 फीट का है तो उसकी परछाई जो होगी वो कितने फीट बनेगी, ये बात भी आपसे पूछी गई। ये भी बड़ा आसान है, इजी तरीके से कर पाएंगे भाई। अगर 6 फीट का आदमी है और उसकी 4 फीट की परछाई बन रही है, तो 36 फीट का आदमी होगा तो कितनी परछाई बनेगी, सोचो जरा सा। आसान है कि नहीं होगा, कर पाए कि नहीं कर पाए। तो भैया 6 से 36 यानी 6 का मल्टीप्लाई, तो 4 से 24, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा ऐसा तो था नहीं कि भैया नहीं कर पाओगे, एकदम आसानी से उड़ा दोगे इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, तो इस तरह से घबराना आपको नहीं कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं। चलो एक और भी क्वेश्चन देखो भाई, सारे के सारे एग्जैक्ट ही क्वेश्चन है जो आपके पास मिले हैं और वही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल रहा है। एक क्वेश्चन देखो, ये समानुपात का आया था कि अगर 19.8 का जो अनुपात है वो 16.8 से है, तो समानुपात दे रखा है x का 96 से। इसकी वैल्यू आपसे पूछेगी कि क्या होगा, x का 96 से, है ना। शैडो अच्छा 36 दिया हुआ था, इसमें शैडो 36 दिया था, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ था, क्योंकि लगभग यही क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, इस तरीके के ही रहे थे। शैडो के 36 में हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या करना, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, बस आपको यही तो करना है और कुछ भी तो नहीं करना आपको। तो मैं कहूंगा सर अगर x इंटू 16.8 बराबर 19.8 इंटू 96, तब ये हटा दो भाई और इसको नीचे ले आओ 16.8 के, x की वैल्यू ये हो गई, ये पॉइंट और पॉइंट दोनों साइड से हटा दो, तो नीचे सीधे सीधे 168 बन गया और ऊपर सीधे सीधे 198 बन गया। ठीक बन गया, ठीक है। साउंड इशू, साउंड सही आ रहा भाई सभी के पास, ऐसा कुछ इशू नहीं है साउंड का, है ना, सारी चीजें लगभग ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे, 24 कंप्लीट है। देखो भाई एक बार कर ले जाएंगे, कोई ऐसा समस्या तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ कर लेना क्योंकि आसान है, ऐसा कोई मुश्किल सा नहीं है कि भैया नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी ले लीजिए। क्या कह रहा था, 3 के पहले 25 गुणज का एवरेज, क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करे भाई। 3 के पहले 25 गुणज जो है इनका एवरेज पूछा गया था, ये भी तो बड़ा आसान है। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं कि 7 के पहले 50 गुणज बताओ, 10 के पहले 100 गुणज बताओ, ये तो बहुत आसान सारे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब 3 के पहले 25 गुणज मतलब पहला गुणज तो 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, इस तरीके से चलता जाएगा। और 25 गुणज यानी 25वां गुणज आपको बताना है, तो 25 तियां 75 होगा। ये 25वां गुणज बताना मतलब 25 तियां 75 होगा। अब मुझे इसका एवरेज बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा, पहली प्लस आखिरी बटे 2, तो 75 और 3 78 बटे 2, 78 मतलब हो गया 2 तिहाई 6, 2 9 18। क्या आंसर सभी का यही आया था 39। जिसका 66 आ रहा, मार खा जाओगे, सुधर जाओगे। 66 आंसर कैसे आ सकते भैया इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह दे भाई 7 के पहले 5 गुणज का एवरेज, तो क्या आप तुरंत बता दोगे। 10 के पहले 20 गुणज का एवरेज, तो क्या हम तुरंत बता देंगे। तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कोई मुश्किल है नहीं, मुश्किल है भाई, हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 36 दे रखी है, तो आपसे कह रहा था कि अगर x का 5 गुना जो है ये बराबर है y का 4 गुना के, तो ये बता दो x एंड y की वैल्यू क्या है।
ऐसा एक क्वेश्चन था। मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन का डाटा आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही देखने को मिला था, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बता सकते हैं। अब आप आंसर देखो जरा भैया, इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, तब तक मैं और भी क्वेश्चन देख लूं क्या क्या पूछे गए थे। ठीक है, समझ पाए कि क्या था ये? कुछ भी नहीं था यार, कि 5x बराबर 4y है ना, तो x और y कितनी आ गई? 4/5 आ गई। आगे की x बट्टे वाई, यानी जहां पर x है वहां पर 4 रखो, जहां पर y है वहां 5 रखो। मैं 4 इसको मान लू 4r और 5r, तो 5 4 9r बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। तो मैं 1r बराबर क्या बताऊंगा? 4। तो भैया ये क्या हो गया? 4 चौका 16, और ये क्या हो गया? 5 चौका 20। क्या 16 और 20 आया? एक बार कमेंट में जरा देखते हैं। तो 16 और 20 दुनिया के सभी बच्चों का आंसर आ रहा था। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को भी लेकर अब हमारे पास कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये भी कर पाए हैं। अब दूसरे शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा वो आपके पास दोपहर में 2 बजे आएगा। इसी तरीके से वहां भी हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आए हुए थे और जो आपके पास सही भी है। तो आज लगभग जितने क्वेश्चन गणित के जो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन थे जो फाइनली पेपर में आने थे, वो सारे मैंने आपको करा दिए। अब ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सेशन हो गया। अब रात में 9 बजे जब हम मिलेंगे ना, तो रात में 9 बजे मिलेंगे, आपके पास अब आगामी क्या क्या पूछे जा सकते, और वो मत मिस करिएगा, उसको पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो है आपकी इसकी जो पीडीएफ एमडी क्लासेस के मैं टेलीग्राम पे कर देता हूं, वो भी आप कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी साथी पेपर देकर आए ना, वो सारे या तो गूगल फॉर्म भर दीजिए या तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, तो और एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन मिल पाएंगे और हमारे पास चीजें आसान हो पाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी क्लासेस के एक बार फिर से सभी साथियों ने खूब शानदार तरीके से आज का पेपर करा है, बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।